दुबेर उस वक्त बेकरारी से अपने ऑफिस में टहला था और बार बार घड़ी पर भी नज़र मार रहा था। हुनैन कहाँ रह गया है तू? दुबेर अपने आप से बड़बड़ाते हुए कभी टहलने लगता तो कभी सोफे पर बैठ जाता। तकरीबन 10 बजे के करीब हुनैन को ऑफिस में दाखिल हुए। दुबेर ने कल तेवर के साथ हुनैन को देखा जो फ़ौरन कुर्सी की सीट पर बैठ गया और मैगज़ीन पढ़ने लगा, जबकि कुनैन सलाम करने के बाद हुनैन के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। जी कुनैन, ज़रा अपने बारे में बताइए। दुबेर ने पूरी कोशिश करते हुए अपने लहजे को नरम रखा। मेरे वालिद गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, वालदा घरेलू खातून और एक बहन जो डॉक्टर है। बस यही मेरी छोटी सी फैमिली है। कुनैन ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया, देखो मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं और ना ही किसी किस्म का कोई लेना देना। मैंने तुम्हें यहाँ एक डील करने के लिए बुलाया। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता हूँ, बल्कि मैं खुद इस वक्त बहुत मजबूर हूँ, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा है। तो बेन ने अपनी 2 उंगलियों से अपने कनमटी मसलते हुए कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अगर आप खुलकर बात करेंगे तो हम दोनों को आसानी रहेगी बात करने में भी और समझने में भी। कुनैन ने दुबेर को जवाब दिया, मेरी बहन जिसका नाम इतर था दोनों की बेवकूफ़ सी लड़की है। इस बात का एहसास मुझे आज सुबह ही हुआ। मैं चाहता तुम उसे फ़ोन करके कहो कि 2 माह बाद तुम्हारी शादी है। बदले में तुम्हें जो कुछ चाहिए, मेरा मतलब है जॉब, घर, गाड़ी, वो मैं देने को तैयार हूँ। दुबेर ने कहते साथ पेपर वेट टेबल पर घुमाया, और मैं ऐसा क्यों कहूँ? मेरा मतलब ये आप खुद भी उसे कह सकते हैं। कुनैन ने दुबेर को कहते हुए हुनैन को देखा जो मैगज़ीन पढ़ने में इतना मसरूफ़ था जैसे उसी काम के लिए आया हो। अगर मैं कहूँगा तो वो मेरा यकीन नहीं करेगी, अगर तुम कहोगे तो उसे यकीन आ जाएगा। बस इतनी सी बात है तुम्हारा, इसमें लाखों का फ़ायदा है। दुबेर ने जताने वाले अंदाज में जवाब दिया, बस कि और कुछ? कुनैन कुर्सी से खड़ा होकर अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालते हुए पूछा, नहीं और कुछ नहीं। दुबेर ने कुर्सी से टेक लगाते हुए जवाब दिया, ठीक है मैं चलता हूँ। कुनैन एक नज़र हुनैन पर मारता बाहर निकल गया। कुनैन के जाने के बाद हुनैन ने मैगज़ीन बंद कर दुबेर को तसल्ली देता पार्किंग की तरफ बढ़ गया, जहाँ कुनैन अपनी बाइक साथ हंसबे रवायत खप रहा था। वैसे नई गाड़ी लेने का अच्छा चांस अगर तुम इस्तेमाल करना चाहो तो। हुनैन ने कुनैन को देखते हुए कहा, मुझे अफसोस है आप और आपके दोस्त की जहनीत पर। अगर मुझे मालूम होता कि आप मुझे इसलिए लाए हैं तो मैं कभी नहीं आता। इतनी देर में बाइक स्टार्ट होगी। वो जो इद्दत हर वक्त हुनैन बाई कहती है, अगर उसे भी मालूम हो जाए तो दोबारा बाई ना कहे आपको। और साथ ही बाइक को रेस देकर निकल गया। मतलब तीर निशाने पर लगा है। हुनैन ने कुनैन को जाता देखकर कहा, खुद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हुनैन ने गाड़ी में बैठते ही राहा को कॉल की, हेलो डॉक्टर राहा, कैसे हैं, फ्री हैं? तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कल की डेकोरेशन सब ने बहुत पसंद की और अब वादे के मुताबिक मैं आपको अच्छा सा लंच करवाने लगा हूँ। कुनैन ने एक सांस में सारी बात कह भी दी और पूछ भी ली, खैर है कौन पीछे पड़ा हुआ है? राहा ने हंसते हुए जवाब दिया, कुनैन पीछे पड़ा नहीं हुआ बल्कि कौन पीछे पड़ी हुई है। अपना जुमला दोस्त काले और जितनी मेरे पीछे पड़ी, अगर अभी बताने लगा तो कम से कम आज की तारीख में हम लंच कर सकते हैं। हुनैन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए जवाब दिया, आ जाओ, फ्री ही हूँ मैं। राहा ने होकर स्थान लिया क्लिनिक के हस्पताल। कुनैन ने लोकेशन पूछी। क्लिनिक राहा ने जवाब दिया, हस्पताल क्यों नहीं की? हुनैन ने पूछते हुए गाड़ी क्लिनिक की तरफ मोड़ी। हस्पताल काम ज़्यादा करना पड़ता है जबकि क्लिनिक सुकून होता है। राहा ने भी पार्किंग की तरफ आते हुए जवाब दिया, काम छोड़ डॉक्टर। हुनैन ने हंसते हुए कहा, जिन्हें वैसी भी कोई बात नहीं। राहा ने बुरा मनाते हुए कहा, ऐसे नहीं तो फिर कैसी बात है? हुनैन शरारत पर उतरा। हुनैन इंसान बना। राहा ने हबकिस कहा और अब उसे पार्किंग एरिया में हुनैन की गाड़ी एंटर होती नजर आई। मुझे कई बार सब बार पर इंसान बनाते हैं, देख लो मैं फिर भी नहीं बनता। हुनैन ने हंसते हुए रहा कि आगे गाड़ी रुकी और कॉल बंद कर दी। इद्दत अपने कमरे में बैठे बज़ाहिर टीवी को देख रही थी, मगर हकीकत में कहीं और ही गुम थी। काफ़ी देर से उसका मोबाइल चीख चीख कर उसे बुलाया था, मगर उसका दिल नहीं कर रहा था किसी से बात करने को, इसलिए वो कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। मगर जब मुसलसल एक के बाद दूसरी कॉल आने लगी तो इतने गुस्से से कॉल काट कर हटी ही थी कि दोबारा उसका फ़ोन बजने लगा। क्या मुसीबत है? इतने तंग होते हुए कॉल अटेंड, मगर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते सारा गुस्सा तंगी एक सेकंड में दूर होगी। आप इतने हैरत से पूछा, क्यों, तुम्हें कॉल करने पर पाबंदी है? कुनैन ने पूछा, नहीं वो मेरा नंबर आपके पास नहीं था इसलिए हैरत हुई। इतने ने मेरी बात की वजाहत पेश की, अच्छा चलो ये बताओ यूनी क्यों नहीं आ रही? कुनैन ने सीधा मतलब की बात आते हुए पूछा, मैंने यूनी छोड़ दी, आपने सही कहा था, मुझे जैसी लड़की को यूनी में नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ने हमेशा की तरह बिल्कुल सच सच कुनैन को वजह बताती, मगर मैं ये भी तो कहा था कि वो मैं यूनी में पढ़ लो।
کونین کو دکھ ہو اس کی وجہ سے عطر نے یوں نہیں چھوڑی، نہیں بس میرا اب پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔